That's great. So very, very good morning, everyone. Very good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. गुड So Good morning. first, मॉर्निंग सर। good morning. Good morning. Good morning. So हम लोगों ने दो सेशंस के बीच की ये पूरी कहानी, पहला सेशन हमने आपसे लिया था समवेयर अराउंड 18 और 19 ऑफ मई। आज हम एक महीने के बाद आपके पास बैठे हुए हैं। इट इज ऑलमोस्ट 15th ऑफ जून। आज 15 जून को हम लोग साथ में बैठे हुए हैं। ये एक महीना बीच में है। पहले भी हमने आपसे एक बात बोली थी, और मैं हमेशा हर आदमी से बोलता हूँ कि जब भी हम अपनी लाइफ में कोई नई चीज लेके आते हैं, जैसे मेरे पास ये चश्मा नहीं था, अब ये चश्मा आ गया है, तो कैसे पता चलेगा ये चश्मा काम का है कि नहीं है, या मैं इससे चश्मे वाला काम ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूँ। माइक बंद करें अनमोल। जब बोलना होगा तभी बोलेंगे अनमोल। एवरीवन, म्यूट योर माइक। जब बोलना होगा तो माइक खोलेंगे। सो कैसे पता चलेगा कि ये चश्मा जो मुझे मिला है ये काम का है? अगर इस चश्मे से पहले की मेरी जिंदगी और चश्मे से बाद की मेरी जिंदगी में कुछ अंतर आता है, इसका मतलब ये चश्मा काम का है। अगर इस चश्मे से पहले भी मुझे नहीं दिखता था और इस चश्मे के बाद भी मुझे नहीं दिखता है, तो फिर चश्मा किसी या तो काम का नहीं है, और या तो मैं इससे चश्मे का काम ले नहीं पा रहा हूं। मेरे पास ये पेन नहीं था, तभी भी मैं नहीं लिख पाता था, और मैं पेन लेने के बाद भी नहीं लिख पाता हूं। तो फिर इस पेन का या तो कोई यूज है नहीं, और या तो इस पेन से यूज मैं ले नहीं पा रहा हूं। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? कोई एक ओपन माइक करके Yes, बताओ। sir. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। यहां तक बात समझ में आ गई। Yes, अब sir. हम लोगों ने इस पूरे सेशन में बात किया, इस पूरे सेशन में जो हमने सबसे ज्यादा जिस चीज पे ध्यान दिया, वो इस बात पे था कि हमने देखा कि जो भी हम काम कर रहे हैं, क्या वो काम हमारी किसी चीज का प्रॉब्लम बढ़ा रहा है या किसी चीज का सोल्यूशन बढ़ा रहा है। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? मैंने एक चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपको मूवी देखने जाना है, राइट? यू हैव टू गो टू वॉच अ मूवी, राइट? और अपने दोस्तों के साथ मूवी का प्लान बन गया आपका। मैंने कहा मूवी देखने जाना है मुझको, आई हैव टू जस्ट गो फॉर द मूवी। मम्मी के पास गए, पापा के पास गए और बोला मुझे मूवी देखने जाना है। पापा ने बोला नहीं, मूवी देखने नहीं जाना। आपने कहा नहीं, प्लीज चले जाने देना मेरे फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने, प्लीज चले जाने देना मेरे साथ फ्रेंड्स के साथ, प्लीज चले जाने दो। पापा ने कहा नहीं। तो क्या एक बार में मान जाओगे? अगर सारे फ्रेंड्स का प्लान बन रहा है, तो क्या एक बार में मान जाओगे या बार बार रिक्वेस्ट करोगे? बार अगर बार सर। अगर पापा कहें नहीं मूवी देखने नहीं जाना है, तो क्या मन करेगा बार बार रिक्वेस्ट करने का, या एक बार में मान जाओगे? सर बार बार अगर रिक्वेस्ट करने का। बार बार रिक्वेस्ट करने का मन करेगा, एक तो बार बार रिक्वेस्ट करोगे, बार बार रिक्वेस्ट करोगे। सपोज पापा ने बोल दिया, 10 बार तुमने रिक्वेस्ट किया, पापा ने बोल दिया जाओ चल जा, जी ले अपनी जिंदगी। अब आप वहां से गए अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत मुश्किल से तो परमिशन मिली है, और गए अपने फ्रेंड्स के साथ और मूवी देखने के लिए जा रहे थे, तो पूरी रोड पे जाम लगा हुआ था। अब मुझे बताओ, रोड पे जाम लगा था तो तुम कोई तरीका बना के जाओगे या रुक जाओगे? अगर बहुत मुश्किल से परमिशन मिली है, बहुत मन है, तरीका सर तरीका से बना के जाएंगे। जाएंगे। जाओगे ना? कोई तरीका बना के, तरीका बना के पहुंचे, पता चला वहां टिकट वाले काउंटर पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो बताओ, लाइन देख के डर के चले आओगे या कोई भी कुछ भी करके लाइन में से टिकट लोगे? धक्का लाइन मार में मार के टिकट जाते हैं। चाहिए। दैट्स ग्रेट। उसके बाद मूवी देखने गए, मूवी देखी जाकर के वहां, और मूवी देखने के लिए जब गए और मूवी हॉल के अंदर बैठे, तो मूवी हॉल के अंदर जब बैठोगे तो जो 2 घंटे की मूवी चलेगी, उस समय मूवी आएगी मन में, या फिर उस समय फुटबॉल आएगा मन में, वॉलीबॉल आएगा मन में, क्या आएगा? मूवी मूवी। सर। मूवी आएगी। बहुत मुश्किल से तो पहुंचे थे वहां, राइट? नाउ अदर केस, आपके पापा ने एक मूवी देख के आए, वो उन्होंने पता चला बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। उन्होंने सोचा मेरे बच्चे देख लें, बड़ा मजा आएगा उस मूवी को देखने में, बहुत मजा आएगा बच्चों को। अब पापा ने आपसे कहा बेटा एक मूवी है बहुत अच्छी, चले जाओ। तो आप क्या कहोगे? आपका मन नहीं है जाने का, तो आप क्या बोलोगे? पापा मैं ले नहीं जाओ। जाऊंगा। अच्छा, फिर पापा तुमसे बार बार मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे, या एक बार में छोड़ देंगे? बार बार बनाएंगे। पापा तुमको बार बार मनाएंगे, बेटा चले जाओ बेटा। देखो, पहले तुम बार बार मना रहे थे, अब मूवी के लिए पापा बार बार बना रहे हैं। मूवी वही है, ऐसा नहीं कि मूवी नहीं है, मूवी तो है। पहले भी मूवी थी, अभी मूवी थी। पहले तुम पापा को मना रहे थे बार बार, अब पापा तुमको मना रहे हैं बार बार। उसके बाद क्या हुआ? अब मान लीजिए पापा ने तुमसे बहुत मनाया और तुम मान गए एक बार, चलो अच्छा पापा जा रहे हैं। निकले तुम और तुमने देखा बहुत लंबी जाम है।
अब बताओ, तुम्हारा जाने का मन करेगा कि तुम्हारा मन करेगा लो पापा को बता दे जाके बहुत लंबी जान थी? क्या मन करेगा? बहुत लंबी नहीं जाने का मन करेगा सर। हाँ, पापा से कहोगे पापा मैं क्या ही करूंगा, तो बहुत लंबी जान थी मैं चला आया, है ना? अच्छा चलो, यस। जाम से निकल के पहुंच गए, बहुत लंबी वहां पर टिकट के लिए लाइन थी, तुमने लगा यार ये तो 2 घंटे की लाइन है, तो तुम क्या करोगे? लाइन में लगोगे कि सोचो कि पापा से कह देंगे टिकट ही नहीं मिली? पापा से बोलेंगे टिकट नहीं मिली। ग्रेट। चलो अच्छा, टिकट भी लाइन मिल में गई। लगेंगे। अच्छा चलो, तुमने टिकट ले ली और अंदर पहुंच गए मूवी हॉल के अंदर। तुम्हारा मूवी देखने का मन नहीं था, पापा ने तुमसे कहा था प्लीज चले जाओ, तुमने भी कहा चलो पापा की रेस्पेक्ट कर लेते हैं, पापा ने कहा है तो चले जाते हैं। अब मूवी हॉल के अंदर पहुंचे, क्या अब पॉसिबिलिटी है कि नहीं है कि मैं मूवी देख रहा हूँ बट मेरे मन में फुटबॉल का ख्याल आ रहा है, मेरे मन में किसी दोस्त का ख्याल आ रहा है? ऐसा हो सकता है? पॉसिबिलिटी है? यस यस सर। सर। हाँ। यस है। क्यों है? पहले वाले केस में तुम पापा के पीछे, दूसरे वाले केस में पापा तुम्हारे पीछे। पहले वाले केस में तुम्हारा मूवी में जाकर के मन में ख्याल नहीं आ रहा था, और पहले वाले केस में तुमको मूवी जाने के लिए तुम सब कुछ कर रहे थे। बस दूसरे वाले केस में पापा तुम्हारे पीछे पड़ रहे थे, जरा सी भी प्रॉब्लम हो रही थी तो करते मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, और मूवी देखने जा रहे थे फिर भी तुम्हारे मन में किसी उल्टी सीधी चीजों का ख्याल आ रहा था। अंतर क्या है दोनों केसों में? क्या अंतर है पहले और दूसरे केस में? सर हम लोग की इच्छा, कि पहले हम लोग क्या बताओ। चाहते हैं करना। बताओ सब, हाँ। हम इंटरेस्ट, लोग ठीक क्या है। चाहते हैं करना, कि हम लोग को करेक्ट। मूवी सर देखना है। पहले हमारा मन था जाने का, लेकिन अब मन नहीं है जाने का। ग्रेट। तो पहले तुम्हारे पापा, पहले में तुम पापा से कह रहे थे, अभी पापा तुमसे कह रहे हैं। जब जब पापा तुमसे कोई काम करने को कहेंगे, अगर ये यूथ गुरुकुल में तुम्हारा आने का मन नहीं था और पापा ने तुमसे कहा, तो पापा तुमसे एक बार कहेंगे, मम्मी ने कहा बेटा कर लो ना यूथ गुरुकुल, बेटा कर लो ना यूथ गुरुकुल, ला, 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 नहीं करेंगे यूथ गुरुकुल, बेटा कर लो ना यूथ गुरुकुल, ला, 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 नहीं करेंगे यूथ गुरुकुल। फिर क्या हुआ? बेटा देख लो ना वीडियो, आज मेरे पास समय नहीं है, आज ट्रैफिक जाम है, आज ये तो लंबी लाइन लगी हुई है, आज ये आज ये आज ये। फिर उसके बाद अच्छा चलो भैया मम्मी की बात मान ली, चलो देख लेते हैं। अब वीडियो भी देख रहे हैं तो किसका मन आ रहा है? वीडियो देखे, अरे खत्म हो जाओ जल्दी यार, मम्मी ने कहा है खत्म हो जाओ जल्दी यार, मुझे तो ये करना है वो करना है। राइट वन, जिसके साथ ऐसा हुआ चैट बॉक्स में, जिसके साथ ऐसा हुआ। राइट टू, जिसने कहा नहीं मुझे अपने मन से करना है, नहीं मुझे समझ में आ गया, मुझे अपने मन से करना है, फिर आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहा, आपने अपने मन से किया। राइट चैट बॉक्स में वन या टू, आप किधर थे, वन की टू? सच लिखना, वन की टू। वन। सच लिखना। वन मतलब पापा ने कहा तो मैंने कर लिया, फिर मेरा मन भी नहीं लगा, पापा को बार बार कहना पड़ा, बार बार वीडियो दिखाने पड़े, बार बार कहना पड़ा, मतलब वन। और टू का मतलब मुझे समझ में आ गया यार, तो मुझे करना है, मेरे मन से करना है। वन की टू। करेक्ट। कुछ लोग वन पे भी थे, कुछ लोग टू पे भी थे। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड। हमने इस पूरे यूथ गुरुकुल को चलाया ही इसलिए है कि जिंदगी में कभी भी वन वाले रास्ते पे हम न चले, लेकिन हर समय हम ये देख जरूर लें कि ये जो चीज मुझसे बोली जा रही है, ये मेरे लिए बोली जा रही है या मेरे खिलाफ बोली जा रही है। अगर मैं तुमसे बोलूं, क्योंकि ये तो 100% बात है कि जरूरी नहीं है कि मेरी समझ में हर चीज आ जाए, मेरी समझ में हर चीज आ जाए ये जरूरी नहीं है, तो फिर हमको लोगों की एडवाइस फॉलो करनी पड़ जाती है। जैसे तुम यहां से, तुम जहां भी रहते हो वहां से किसी दूसरे शहर का अगर रास्ता नहीं पता है, तो तुम गूगल मैप की एडवाइस फॉलो करोगे कि नहीं फॉलो करोगे? सर। करूंगा सर। करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि गूगल को रास्ता पता है यहां से वहां जाने का, और हमको नहीं पता। तो अगर किसी चीज का रास्ता हमको नहीं पता, तो उसको फॉलो कर लेना सही बात की बुरी बात? सही बात। हाँ, सही बात है। सही बात है। राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है जब हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े या हम ही, हालांकि हम लोगों ने बात की कि तीसरे डिस्ट्रैक्शन पे कभी नहीं चलेंगे, अगर पेरेंट्स हमसे बोल रहे हैं हम सीधे सीधे कर देते, वो भी तीसरा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन हम एक बार चेक जरूर करेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं है मेरे काम की चीज हो, और अगर मेरे काम की चीज है फिर कोई मुझसे कहे आके, ये तो बहुत शर्म की बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे ये क्लास लेनी थी आपकी, तो क्या लगता है सुबह मैं अपने आप उठाऊंगा या किसी ने मुझे धक्का दिया होगा कि उठो उठो तुमको क्लास लेनी है? अपने क्या आप। लगा होगा? अपने अपने आप आप उठे उठोगे। होंगे सर। क्या ऐसा हुआ होगा कि किसी ने मुझसे कहा होगा जाओ जाओ क्लास लो, 10 बज रहा है, 10 o'clock हो रहा है, जाओ 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 क्लास लो क्लास लो? नहीं ना। नो सर। मुझे अपने आप पता था ना क्लास लेनी है। अब अगर मेरा काम, सोचो मेरा काम, अगर कोई मुझे बताए आकर के, तो फिर मैं तुमको कैसा लगता हूँ, मूर्ख सा या बुद्धिमान सा? मेरा काम ही मुझे कोई बता रहा है आके।
कि मूर्ख तुमको क्या मूर्ख करना। सा। मूर्ख सा। इस पूरे यूथ गुरुकुल का ऑब्जेक्टिव केवल एक था कि आपको ये बता देना कि जो काम आपको करना है वो काम अगर कोई और आपसे कहे आकर के, ये तो बड़ी मूर्खता की बात है। इससे बड़ी मूर्खता की बात क्या हो सकती है। खाना मुझे खाना है, खाने की जरूरत मुझे है। अच्छा बताओ, खाना खाए बिना हम रह सकते हैं क्या? नो नो नहीं रह सकते। बिना नहीं हेल्दी सर। बिना हेल्दी खाने खाए बिना क्या मेरी बॉडी सही रह सकती है? नो सर। नो अच्छा सर। हम सब चाहते हैं मेरी बॉडी अच्छी रहे, मेरी फिजिक अच्छी रहे। यस सर। हाँ सर। तो नेचुरली हमको खाना सही और सही समय पर खाना पड़ेगा। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। इतनी बात कितने लोगों को पता होती है? सबको। सर। सर ऑलमोस्ट सबको। उसके बाद भी अगर उस आदमी से बोला जाए कि तुम टाइम पे खाना खा लो और सही खाना खा लो, तो मुझे बताओ फिर वो आदमी कैसा होगा? मूर्ख। 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 यूथ गुरुकुल में आने के बाद एक ही चीज हम चाहते हैं आपसे, और कुछ नहीं चाहते। नॉट एट ऑल, मैं कुछ चाहता ही नहीं हूं आपसे, केवल एक चीज चाहता हूं, हम मूर्ख न रह जाएं। क्या न रह जाएं? मूर्ख। मूर्ख। मूर्ख न रह जाएं। और मूर्ख का मतलब क्या? मूर्ख का मतलब देखो क्या बोला था। यंग का मतलब क्या? यंग का मतलब, जो गुरु का मतलब क्या, जो अपनी गलतियों को देख ले। और यंग का मतलब क्या, जो अपनी गलतियों को देखने के बाद नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहे। गुरु का मतलब क्या था? जो अपनी गलतियों को जो अपनी गलती को देख ले। देख ले। और यंग का मतलब क्या था? जो अपनी गलतियों को जो अपनी देखने के बाद गलती को सीखने के देखे। लिए तैयार हो जाए। ठीक है। तैयार हो जाओ, उससे कुछ नया सीखे जाए। और बुद्धिमान का मतलब क्या? बुद्धिमान का मतलब अब इसको किसी को कहना ना पड़े। इसको किसी को कहना कहना ना ना पड़े। पड़े। कहना ना पड़े। अब मैंने देख तो लिया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक, और मैंने सोच भी रहा हूं कि मैं दवाई ले आऊं, लेकिन जब तक कोई मुझसे 10 बार बोलेगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। है बताओ मैं कैसा आदमी हूं? मूर्ख। मूर्ख। मूर्ख हूं। मैं गुरु तो हूं कि मैं अपनी अपनी कमी देख ले रहा हूं। मैं यंग भी हूं, मैं ठीक भी कर लेना चाह रहा हूं, लेकिन क्या करूं, मैं मूर्ख हूं। मतलब अब मुझे 10 लोग चाहिए कहने के लिए। एक आएगा जो मेरा हाथ पकड़ेगा, एक आएगा जो मेरा पैर पकड़ेगा, एक आएगा जो मेरा कान पकड़ेगा, एक आएगा जो मेरे बाल पकड़ेगा, और सब उठा के जैसे एक अर्थी को ले जाते हैं। अर्थी को देखा है जाते हुए, आखिरी में जब मर जाता है कोई आदमी तो 4 लोग कंधे पे हाँ ले जाते सर। हैं उसको, है ना? यस सर। यस तो सर। क्या मैं तो क्या मैं मरी हुई लाश हूं? जो एक कंधा पापा का मुझे चाहिए, एक कंधा मम्मी का मुझे चाहिए, एक कंधा स्कूल का चाहिए, एक कंधा टीचर का चाहिए, एक कंधा ट्यूशन टीचर का चाहिए। तो क्या तुम मरी हुई लाश हो? नो सर। तो क्यों मुझे नहीं चाहिए सर। भाई? क्यों चाहिए मुझे? वाई? क्यों मुझे मम्मी का एक कंधा चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बताएं कि तुम खाना खा लो। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं स्टूडेंट हूं, मेरा मेन वर्क पढ़ना है, और मैंने डिसाइड किया कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे मुझे कोई पढ़ा नहीं सकता, और 3 घंटे मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्या बोला मैंने? 4 घंटे कोई पढ़ा नहीं सकता, 3 घंटे कोई रोक नहीं सकता। रोक ये नहीं डिपेंड सकता। ये डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर। तुमने सोच लिया आज मुझे 1 घंटे पढ़ना है, तो माय डियर उस 1 घंटे कोई रोक नहीं सकता, और 2 घंटे मुझे कोई पढ़ा नहीं बोल नहीं सकता। सकता। पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं सकता। सकता। लेकिन उस 1 घंटे में मुझे बताओ, अगर तुम उस 1 घंटे में ऐसे बैठ जाओ कि अब ये 1 घंटा मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो क्या वो 1 घंटे 3 घंटे के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर हो सर। जाएगा। हो जाएगा। यस। प्रॉब्लम क्या है, मैं 1 घंटे बैठता हूं और मैं तो निकला मूर्ख। मूर्ख का मतलब अब मैं इंतजार कर रहा हूं कोई आए मुझसे कहे, कोई आए मुझसे बोले, और उसके बाद भी मैं बैठा हुआ हूं पढ़ने के लिए, और मेरे और पढ़ाई के बीच में मोबाइल आ गया। मैं डिस्ट्रक्शन नंबर 1 में निकल गया। मेरे और पढ़ाई के बीच में मेरा दोस्त आ गया, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, मन में आ गया, सामने नहीं है, मन में आ गया। और मैं डिस्ट्रक्शन नंबर 1 मूर्ख की तरह निकल गया, सोचने लग गया अपने दोस्त के बारे में। मेरी और पढ़ाई के बीच में क्या आ गया? कोई मूवी आ गई। होता है ऐसा कि नहीं होता, कि हम 1 घंटे पढ़ने के लिए बैठते हैं, और बीच में चीजें आ जाती हैं और मेरी पढ़ाई के बीच में मेरा समय खा जाती है। होता है कि नहीं होता? यस सर। होता है। अब बताओ, ये मूर्खता की निशानी है कि बुद्धिमान की निशानी है? मुफ्त। ये मोबाइल मुझे कंट्रोल कर ले जाए, तो मैं मोबाइल से कमजोर की मजबूत? कमजोर। सो यूथ गुरुकुल में केवल 3 चीजें। क्या 3 चीजें? एक, गुरु। गुरु का मतलब कोई दुनिया की ताकत मुझे कमी नहीं बताएगी। मैं कमी अपने आप देखूंगा। इसके लिए टूल हम लोगों ने लिया था 90 मिनट्स टूल। कौन सा टूल लिया था? 90 मिनट्स। 90 मिनट्स टूल लिया था। 90 करेक्ट। मिनट्स। उसके बाद हमने क्या किया? सेकेंड हमने क्या किया? व्हाट डिड वी डू सेकेंड? कि हम यंग है कि नहीं है। यंग का मतलब सीखने के लिए तैयार है कि नहीं। नहीं है। नहीं तैयार है। दैट्स ऑल। सेकेंड थिंग वाज देयर। एंड थर्ड चीज क्या है? जिस चीज को सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे,
उस चीज के लिए कोई मुझसे नहीं कहेगा। आई विल डू माई ओन। अब बताओ, इन तीन चीजों के साथ अगर मैं आ जाऊं तो क्या मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम रह जाएगी? नो नहीं सर। सर। और अगर इन तीन चीजों के बिना मैं रहूं तो क्या मैं लाइफ की प्रॉब्लम से लड़ सकता हूं? नो सर। नो सर। सर। अब अगर इतना बताने के बाद भी कोई इन तीन चीजों के साथ न रहे तो उसको क्या कहेंगे? मूर्ख। मूर्ख। उसका मूर्ख। मतलब, इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब है कि उसको पहली ही चीज नहीं आई। पहली चीज, ये तीन स्टेप हैं। पहली स्टेप है गुरु। इसका मतलब है उसको अपनी गलती दिखी ही नहीं। जैसे मैंने बताया था ना कि मुझे बदबू नहीं आ रही थी, एग्जाम्पल दिया था ना मैंने। यस सर। अब मुझे बदबू ही नहीं आ रही। मैं तो मॉर्निंग वॉक पे गया। एग्जाम्पल क्या था, मैं सबको फिर से एक बार दे देता हूँ, मुझे नहीं पता तुमने वीडियो देखा कि नहीं देखा। मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूँ और वहां पर डेली जाता हूँ, बहुत भीड़ होती है। आज गया तो कोई था ही नहीं। उस रोड पे सुनसान पड़ी हुई थी। और मैंने देखा जो लोग वहां से निकल भी रहे थे वो ऐसे निकल रहे थे, दौड़ दौड़ के, दौड़ दौड़ के निकल रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या हो रहा है। कोई बात नहीं। अगले दिन जब मैं वहां गया तो मैं जा ही नहीं पाया। क्यों? बहुत तेज बदबू आ रही थी। मैंने कहा अरे आज क्या हो गया, यहाँ पर बहुत तेज बदबू आ रही। मैं दूसरे रास्ते पे चला गया मॉर्निंग वॉक करने के लिए। गया तो जो लोग उस रास्ते पे मेरे साथ जाया करते थे वो आज इस रास्ते पे थे। मैंने कहा अरे तुम लोग इस रास्ते पे हो, और कल भी तुम यहाँ आए थे, कल तुम लोग वहां आए नहीं थे। इन्होंने कहा वहां तो बहुत बदबू आ रही थी। अरे बदबू आ रही थी? बदबू तो आज आ रही थी, कल तो आ ही नहीं रही थी। उन्होंने कहा नहीं, कल भी बहुत आ रही थी। तो मुझे समझ में आया, ओ माय गॉड, कल तो मेरे जुकाम था। क्या था? जुकाम। अगर मेरे कल जुकाम था तो मुझे बदबू दिखाई पड़ी क्या, सुनाई पड़ी क्या? नो सर। नहीं तो क्या सर। मुझे तो क्या मुझे उस रास्ते पे चलने पे कोई परेशानी हो रही थी? नो सर। नहीं सर। अच्छा, मुझे कोई रोकता और मुझे ज्ञान देता, बेटा इस रास्ते पे मत चलो, तो क्या मैं उसकी बात मानता? नो सर। नहीं। क्यों? नहीं क्योंकि सर। मुझे बदबू सुंघाई ही नहीं पड़ रही थी। तो नहीं। अगर तुम गुरु नहीं बने, अगर तुम्हें अपनी बदबू नहीं सुंघाई पड़ी, अगर तुम अपने गुरु नहीं बन पाए, तो क्या नहीं होगा? व्हाट विल नॉट हैपन? आपको अपनी कमी नहीं दिखेगी। तो फिर आप यंग नहीं बन पाओगे। यंग का मतलब सीखने के लिए तैयार। आप यंग ही नहीं हो, बूढ़े हो। अगर आपको अपनी गलती नहीं दिखी तो फिर आप कैसे हो, यंग हो कि ओल्ड हो? और ओल्ड हो। ओल्ड। तो कि तुम क्या बोलोगे? मैं तो ठीक हूं, ठीक हूँ। मैं तो ठीक हूं, ठीक मैं हूँ। तो कितना अच्छा हूं, मैं तो कितने अच्छे काम करता हूं, मैं तो ये काम करता हूं, मैं तो वो काम करता हूं। कितनी ढेर सारी बातें करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? हाँ यस सर। सर। करेंगे करेंगे करेंगे। करोगे। लेकिन अगर बदबू तुम्हें सुंघाई पड़ गई तो कोई रोक पाएगा तुमको उस रास्ते पे? नहीं। नो सर। तो अगर तुम गुरु बन गए तो तुम तुरंत यंग बन जाओगे। गुरु आदमी ही यंग होता है, तुरंत यंग बन जाएगा। वो कहेगा ओ माय गॉड, ये तो बहुत गंदगी है, यहाँ पर मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, मुझे कुछ सीखना है। फिर उसे बाहर निकलने के लिए किसी को कहना पड़ेगा। नो सर। नो। तो वो बुद्धिमान हो जाएगा कि नहीं? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। ग्रेट। बुद्धिमान हो जाएगा। ग्रेट। इन्हीं तीन चीजों की जर्नी है। ये जो पूरा यूथ गुरुकुल था ये इन्हीं तीन चीजों की जर्नी थी। नाउ क्या लिखा है स्क्रीन पे पढ़ो। मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है? लास्ट सीजन लाइफ बिगेन। लाइफ बिगेन। स्टार्ट स्टार्ट नाउ नाउ। लास्ट स्टार्ट नाउ। सेशन लाइफ बिगन्स। लाइफ बिगिंस, लाइफ बिगिंस। अब बात यहां पर है कि मैंने आपको गूगल मैप दे दिया। गूगल मैप में आपको पता चल गया कहां से कहां जाना है, पता चल गया ना कहां से कहां जाना है। यस सर। लेकिन उसके बाद भी अगर आप गूगल मैप के रास्ते पे ना चलो तो कौन चला सकता है आपको? कोई नहीं। मम्मी चला पाएंगी? कोई नहीं चला नो सकता। सर। अब मुझे बताओ, आप किस रास्ते पे हो? गुरु बनने के रास्ते पे कि चेला बनने के रास्ते पे? राइट इन द चैट बॉक्स। गुरु का मतलब जो अपनी कमी को देखता हो, और चेले का मतलब मेरी कमी दूसरे लोग देखे। भाई साहब मैं स्कूल में बैठा हुआ हूँ, मेरी कमी सब लोग देखो, सब लोग मुझे बताओ, मैं सबसे लड़ूंगा, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, सबसे लड़ूंगा। चेला मतलब दूसरे लोग मेरी कमी देखेंगे, खूब बताएंगे आके मुझे, तुम्हारी ये कमी, तुम्हारी ये कमी, मैथ्स में ये कमी, इंग्लिश में ये कमी, साइंस में ये कमी, बायोलॉजी में ये कमी, बिहेवियर में ये कमी, हैबिट में ये कमी, खाना खाने में ये कमी, पानी पीने में कमी। मैं पागल, मुझे पूरी दुनिया की कमी बता रही है और मैं पूरी दुनिया से लड़ रहा हूँ। क्या कहने के लिए? कि नहीं मुझ में तो कमी नहीं है ही नहीं मुझे कमी, मैं तो ब्रह्म, मैं तो भगवान। और दूसरा गुरु। गुरु को पास कोई नहीं आता कहने के लिए तुम्हारे अंदर क्या कमी है, वो खुद देखता है मेरे अंदर कमी है, और जैसे दिख गई बदलने के लिए तैयार, मतलब यंग हो जाता है। और जैसे ही तैयार हो जाता है फिर उसे कोई भी नहीं कहता है तुम किस रास्ते पे हो। गुरु। गुरु। अब एक एक करके मुझे बताओ एक चीज ऐसी जो तुमने इससे सीखी
और तुम आगे अपनी लाइफ में उसका यूज करोगे जाकर के। अंश, एक एक करके शुरू करते हैं। अंश, कौन सी एक चीज तुमने सीखी और किस चीज का तुम आगे यूज करोगे अपनी लाइफ में? सर 90 मिनट रिव्यू। 90 मिनट्स रिव्यू। ओके, कैसे इसका यूज करोगे और क्या चेंजेस तुम्हारी लाइफ में आए और क्या चेंजेस तुम चाहते हो और आगे लेके जाओगे? सर मेरे अंदर ये चेंजेस है कि जो मैं पहले पूरा दिन क्रिकेट खेलता था अब वो खेलना बंद कर दिया हूँ, कम कर दिया हूँ 90 हम्म। मिनट रिव्यू से। हाँ। और सर बताएं पहले मुझे ये नहीं दिखता था मेरा दिन कहाँ चला जाता था, अब मुझे ये दिखने लगा है कि कहाँ मेरा दिन जा रहा है। ग्रेट, इंप्रूव हो रहा है तुम्हारा। यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दैट्स ग्रेट अंश। अनमोल, टेल मी अनमोल। अनमोल, हाय। अच्छा कोई बात नहीं, कोई और माइक खोल जो। हाँ अनमोल बोलो। अनमोल, यस सर। बताओ, क्या एक चीज तुमने यूथ गुरुकुल से सीखी, क्या तुम आगे करोगे, क्या चेंजेस तुम फील कर रहे हो? अनमोल, आवाज तुम्हारी आ नहीं रही बहुत अच्छी, प्लीज फिर से बोलो। बोलो ना। हेलो सर। अब हाँ, आई सर। अब आ रही है, बताओ। सर मैंने पहली बात की ये सीखी कि मेरे अंदर क्या कमियां थी, मैं उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। जैसे मैं डिस्ट्रैक्शन होता था, हम्म। मैंने वो सीखा। फिर मैं ये आगे लेके जाऊंगा कि मेरे को मेन वर्क पर्टिकुलर क्या है। मैं 10 चीजों में ऐसे वो दैट्स ग्रेट, डिवाइड दैट्स ग्रेट। करूंगा। चलो काम आगे इसको कंटिन्यू करोगे? यस सर। चलो, दैट्स ग्रेट। दिव्यांग, दिव्यांग से हो चुकी बात क्या? किससे किससे हो चुकी? जिससे हो चुकी बात, हाँ दिव्यांग, तुमसे हुई बात अभी? सर हाँ दिव्यांग, बताओ तुमने कौन सी ऐसी एक चीज सीखी यूथ गुरुकुल से जिसने तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंजेस लाए? सर मैंने सीखा माइंड मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट। माइंड 90 मिनट मैनेजमेंट, का। माइंड मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट सीखा तुमने, और 90 मिनट रिव्यू सीखा तुमने। इससे क्या चेंजेस आए तुम्हारी लाइफ में? सर मैं जैसे पहले मोबाइल में गेम जो खेलता था ना, मम्मी हम्म। को बोलता था कि खेलूंगा तो आधा घंटा, पर मैं उसको 1 घंटा खेलता था। तो ये 90 मिनट्स का रिव्यू के कारण से ना, मैं मेरा जो टाइम था वो कम हो गया। मैं जितना देर बोलता हूँ उतना ही देर करता हूँ। दैट्स और ग्रेट, वाओ। और क्या चेंजेस तुमने फील किए? सर माइंड मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट से मेरा हो गया कि जब मैं स्टडी करने बैठता हूँ तो अब मैं पूरा फोकस के साथ स्टडी करता हूँ। और मुझ में जब मैं स्टडी करता हूँ तब मेरे को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। कोई तुमको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। दैट्स यस ग्रेट, सर। और दैट्स मैं भी नहीं ग्रेट। करता हूँ। तुम होते भी नहीं हो डिस्ट्रैक्ट उस समय। तो सर दैट्स मैं ग्रेट। पूरा अच्छा ये बताओ, कंसंट्रेट। जो जो तुमको सपोर्ट मिला आपके मेंटोर्स का, मनी मैम का मिला, वो कैसा था? मनी मैम का सर सपोर्ट कैसा था? सर बहुत अच्छा सपोर्ट था हर चीज के लिए। मैम हमेशा मेरे को सपोर्ट करते आई थी। कितनी बार बात की तुमने इस पूरे टेन्योर में मैम से? कई बार की या एक दो बार की? सर एक दिन में 3-4 बार डेली बात होता है। तीन डेली चार बात बार होता डेली? है। 3-4 बार डेली बात होता हाँ। है आपका? हाँ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो मुझे बताओ, दिव्यांग को क्या लगता है यूथ गुरुकुल से पहले का दिव्यांग और यूथ गुरुकुल के बाद के दिव्यांग में क्या अंतर है? बहुत चेंजेस है सर। क्या? बहुत चेंजेस है क्या सर। चेंजेस जैसे है? समाज में बहुत सारी थी बुराइयां तो मेरे को लगती थी, पर यूथ गुरुकुल मैंने ज्वाइन किया तो मुझे में इतनी सारी चेंजेस आई कि मैं बता नहीं सकता। बहुत सारी चेंजेस आई मेरे में। डिस्ट्रैक्शन बहुत होती थी। फिर मैं अपनी बैड हैबिट्स को नहीं छोड़ पाता था। झूठ बोलता था। नेल बाइट करता था। उस अब यूथ गुरुकुल करने के बाद में सब चीज चेंज हो गया मेरा। अच्छा मुझे बताओ, अब तुमको क्या लगता है आगे, जब आगे तुम अपनी लाइफ जियोगे अब इस यूथ गुरुकुल के बाद, वो कैसी होगी और क्या क्या तुम्हारी लाइफ में और अच्छा मिल सकता है अब? सर अब यूथ गुरुकुल के बाद मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा ही अच्छी हो जाएगी, और हो भी रही है। और फ्यूचर भी ये मेरा ब्राइट हो जाएगा। दैट्स ग्रेट, ऑसम ऑसम अंश, ऑसम दिव्यांश, ऑसम। ओके, नेक्स्ट कौन बात करना चाहेगा? हु विल कम नेक्स्ट? कौन आना चाहेगा? कौन आना चाहेगा नेक्स्ट? हु नेक्स्ट? हाँ ओपन कर लो माइक सीधे। ओजस, ओजस यू कैन ओपन द माइक।
इफ यू वांट टू स्पीक। Yes, हाय sir. So ओजस, good morning, sir. माइक माइक वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। हाय ओजस, Uh, कैसे हो? Hello, sir. So I'm fine. तो फर्स्ट तो ऑफ ऑल सर मुझे अभी बताओ कैसी रही, पहले कैसी रही तुम्हारी इस पूरी यूथ गुरुकुल की जर्नी? सर इट वाज फैंटाबुलस हम्म। एंड लाइक मैंने बहुत सारी चीजें सीखी यहाँ पे, मतलब कैसे अपने मन का गुलाम नहीं बनना, अपने आप को खुद ही कंट्रोल करके रखना है। क्या एंड बात है। द 90 minute रिव्यू थिंग वाज द बेस्ट आई थिंक, आई सपोज। कितनी, क्या लाइक एज क्योंकि है उससे तुम्हारी, क्या एज है तुम्हारी, इन विच क्लास यू आर इन? सर करेंटली आई एम 14 years old in 10th। अच्छा, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जिस प्रॉब्लम से तुम पहले जूझ रहे थे। अगर तुम्हें उनको कुछ सजेशन देना होगा तो क्या दोगे आप? यो जो जो आई वुड से ओजस ओजस आफ्टर यूथ गुरुकुल क्या सजेशन देगा पूरे हिंदुस्तान के उन बच्चों को? सर आई वुड लाइक टू से दैट अगर आप एक टीनेज आप एक अगर आप एक टीनेजर हो तो सर आपकी मतलब वैसे ही आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, क्योंकि एज अ टीनेजर हर बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है। तो उसी डिस्ट्रैक्शन को आप कम कर सकते हो, क्योंकि खत्म तो नहीं हो सकती। ग्रेट। आप इतना कम कर सकते हो कि आपका काम चल जाए। आप अभी क्या देखते हो कि आपके बट डिस्ट्रैक्शन में क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं पहले से और अब में? सर जैसे अब पहले मैं बहुत ही कम पेशेंट था, अब मेरे हम्म। में ज्यादा पेशेंस आ चुका है। जैसे मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, पहले मैं डायरेक्टली फोन लेके उस आंसर को सर्च मार लिया करता था, लेकिन अब आंसर नहीं आ रहा तो फिर पहले बुक में ढूंढूंगा, वाओ, उसके बाद दैट्स उसको खुद ग्रेट, फ्रेम करूंगा एंड देन आई वुड लाइक लाइक राइट द दैट्स आंसर। ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कौन सी ऐसी चीज है जो तुम इस यूथ गुरुकुल से आगे लेके जा रहे हो, जो तुमको लग रहा है ये वाली चीज ना, माई लाइफ इज गोइंग टू बी चेंज्ड? सर माइंड कंट्रोल एंड टाइम मैनेजमेंट। माइंड कंट्रोल और टाइम मैनेजमेंट, ये दो चीजें जो तुम्हारी हैं वो तुमको लगता है कि पूरी लाइफ में चेंज आएगी। अच्छा, इस पूरी जर्नी में आपके मेंटर्स मनी मैम का क्या सपोर्ट रहा, कैसा रहा, क्या रहा? सर मनी मैम वाज लाइक वेरी हेल्पफुल। हम्म। जैसे मुझे कोई चीज समझ नहीं आई, सो आई लाइक आस्क्ड हर व्हाट टू डू इन दिस, व्हाट टू डू इन दैट। शी kept हम्म। reminding me because I had gone to a function, so she kept हम्म। reminding me to do my work. So when I came back, I So sent it on to her. you got another mother, huh? Or another friend? What do you say? Sir, I would suggest friend. Yeah, you will say suggest friend, huh? You got another friend, huh? जो आपके लिए कुछ अच्छा भी सोच रहा है और बढ़िया भी सोच रहा है। तो क्या बोलोगे, इस यूथ गुरुकुल में आने का डिसीजन आपका कैसे देखोगे? वो पहले तो 100% तुम रिटेलिएट कर रहे होगे अपने पेरेंट्स से, कहाँ भेज रहे हो मुझे। बट इस जर्नी में जुड़ने के बाद तुम कैसे देखोगे कि इस जर्नी में न जुड़े होते तो क्या होता? सर अगर मैं नहीं जुड़ा होता तो फिर लाइक आई वाज लाइक बिफोर आई वाज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट हम्म। एंड वो सब था। सर मुझे आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। लाइक जैसे मैं अपनी मम्मी को कह तो देता था कि इस अभी मैं लाइक हाफ एन आवर खेलने के बाद 2 hours पढ़ लूंगा, पर 2 hours खेलने के बाद पहले मैं हाफ एन आवर पढ़ता था। बट अब दैट्स वो ग्रेट। सेम मतलब हाफ एन आवर ही खेलूंगा तो फिर 2 hours पढ़ूंगा लाइक दिस। इतनी समझ आ गई है ना? यस। यस अपने आप से क्या कमिटमेंट लेके जा रहे हो यहाँ से? यूथ गुरुकुल खत्म हो रहा है, इसके बाद तुम क्या कमिटमेंट लेके जा रहे हो अपने आप से? सर आई वुड लाइक I will give the best things to my parents. I had like दैट्स ग्रेट, great दैट्स ग्रेट, marks. I will get a good job and like make them proud of me. दैट्स ग्रेट। 0 से 10 पे रेट करोगे इस पूरे यूथ गुरुकुल को तो कैसे रेट करोगे? 0 मतलब बहुत खराब, 10 मतलब बहुत अच्छा। सर 10 मतलब 10 और सर 10, चेंज तो कर दिया ग्रेट। ना, एंड बस मैं और बताऊं, तुम्हारे एफर्ट्स आर नॉट 10, योर एफर्ट्स, एवरीवन्स एफर्ट्स आर ब्ला 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 ब्ला। आपके एफर्ट्स को स्कोर्स में डाला ही नहीं जा सकता, ना आपके चेंजेस को डाला जा सकता है। एंड यू आर हैप्पी विद दिस यूथ गुरुकुल प्रोग्राम, योर पेरेंट्स आर हैप्पी, एंड दैट मेक अस हैप्पी। थैंक यू सो मच ओजस। यस Okay, वेल। next, next. Who will come next? Who will come next? Yeah, Hi, सहज, कैसी हो? sir, I'm fine. सहज, मुझे बताओ कैसी रही तुम्हारी इस यूथ गुरुकुल की जर्नी? क्या तुमने सीखा इस यूथ गुरुकुल से, और क्या तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए? Sir, my youth Gurukul journey सर मेरी youth Gurukul की जर्नी बहुत अच्छी गई। और ना मेरे चेंजेस जैसे, सर मैं पहले बहुत ज्यादा काम नहीं रह पाती थी। मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, या फिर मेरी मम्मी मेरे ऊपर गुस्सा करती थी तो मेरे को भी उल्टा बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, चिल्ला देती थी। लेकिन आजकल
मम्मी गुस्सा करती है, मम्मी चिल्लाती, तो मैं मम्मी को बोलती मम्मी चिल्लाने से काम नहीं होगा, क्या बात है, आप ही ऑसम। शांति रखिए। मीन खुद भी शांत रहती हूँ, मीन आजकल मैं ज्यादा नहीं चिल्लाती। गुस्सा बहुत ऐसे आता है मुझे, बहुत रेयरली गुस्सा आता है आजकल मुझे। और मीन्स जैसे बहुत ज्यादा मेरे को गुस्सा आ जाता है ना, तब मैं हम्म। कोई जोर से बोलती हूँ, चिल्लाती हूँ, वरना क्या तो हमेशा बात है, मम्मी को भी यही बोलती हूँ मम्मी शांत रहिए। क्या बात है, ऑसम ऑसम। और ये पता है इमोशनल कंट्रोल, जो सहज तुम्हारी एज क्या है? सर 10। 10? 10 years old only? That's awesome. यस। सच में बता रहा हूँ, ये जो इमोशनल कंट्रोल है ना, ये 99 साल के लोग जो इस दुनिया से जा रहे होते हैं ना, उनको भी आ पाना बहुत यस सर। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और ये सहज ने इस एज में लाया, इसके लिए रियली सल्यूट टू यू, रियली सल्यूट। और क्या चेंजेस तुमको लगे इस पूरे यूथ गुरुकुल की जर्नी में? सर मेरे और चेंजेस जैसे कि अब मेरे को अपना अंधेरा दिखने लग गया। पहले क्या मुझे ये नहीं बात है। पता था मेरी गलतियां क्या है। मेरे को मेरी मम्मी बताती थी कि स्पेलिंग मिस्टेक क्या है, मैं कभी जोर से बोलती थी, मेरी मम्मी मुझे बताती थी कि जोर से नहीं बोलनी। लेकिन आजकल मैं कहीं भी जोर से बोलती हूँ, मेरे को सर तुरंत रिग्रेट होता है कि हाँ मैंने यहाँ जोर से बोला। तो मैं सामने वाले को जाके या तो सॉरी बोलती हूँ, या फिर जिसके ऊपर मैंने जोर से बोला उसे बताती हूँ कि व्हाट वाज द रीजन, क्यों मेरे को क्या जोर से बात बोलना है, आया, ऐसे। क्या बात है, ऑसम यार। ये पता है अगेन है मुझसे, इवन 30 35 40 साल के लोग भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं जो इस यूथ गुरुकुल में 10 साल 12 साल 14 साल और 15 साल के बच्चों ने सीखा। रियली आई एम रियली ग्लैड एंड आई एम थैंकफुल टू यू। आप बोलोगे मुझे थैंक यू नहीं, मैं मुझको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। आई एम थैंकफुल टू यू कि मैंने जो चीज ली उसको तुमने लिया। पेरेंट्स कैसे हैं, खुश हैं पेरेंट्स तुमसे इस पूरी जर्नी को लेकर के? हाँ, पेरेंट्स खुश हैं? मम्मी बहुत खुश है मुझसे। ग्लैड हो रहे हैं ना पेरेंट्स अब? मम्मी को गुस्सा आता है, मम्मी मेरे को बाद में सॉरी बोलती है। मम्मी भी सॉरी बोलने लग गई, दैट्स ग्रेट। तो तुम खुश हो इस पूरी यूथ गुरुकुल की जर्नी से? हाँ सर मैं बहुत खुश हूँ, पहले से मेरी लाइफ में काफी चेंजेस आए हैं। जैसे काफी मेरे कोई चेंजेस। फ्रेंड्स नहीं बनते थे, लेकिन हाँ आजकल मेरा बिहेवियर चेंज हुआ है, मुझसे सब बात करने लगे हैं क्लास में धीरे धीरे। आजकल क्या प्रॉब्लम बात नहीं है, आती ज्यादा सर। ऑसम 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 ऑसम। अच्छा मुझे बताओ, क्या आगे तुम अपनी लाइफ के लिए कमिटमेंट लेके जा रही हो यहाँ से? यूथ गुरुकुल खत्म होगा तो आगे कमिटमेंट क्या लेके जाओगी यहाँ से? कि सर मेरी लाइफ में ये मैंने जितने भी चेंजेस मुझे करने हैं मैं सारे करके रहूंगी, और उन सारी चीजों को फॉलो करूंगी जो आज तक मैंने यूथ गुरुकुल में सीखा है। अगर केवल इतनी ही चीज तुमने पकड़ ली ना, क्या जो मुझे चेंजेस करने हैं उस चेंजेस को करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, फिर नहीं दुनिया की सकता। कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी एंड यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। राइट? अनस्टॉपेबल तो बन चुकी हो या बनना बाकी है? क्या लगता है? अबिट। अब बिट बन चुकी हो, अलॉट बनना बाकी है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच सहज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी हम लोग और डिस्कशन करेंगे, तब तक किसी और बच्चे से बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट ओके नेक्स्ट सर। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ। कौन कौन बताएगा अपनी जर्नी? हाय शाहिद, कौन बोलेगा? कोई बोल सकता है, हेलो बोलो। हेलो सर। हाय लोहिताक्ष, लोहिताक्ष माइक ऑन करो, अपनी वीडियो ऑन करो अपना। लोहिताक्ष। यस सर। हाँ दैट्स ग्रेट लोहिताक्ष। हाउ आर यू लोहिताक्ष, कितनी एज है तुम्हारी? एट एज एट 14 सर। ओके सो मैं बताऊं, लोहिताक्ष एक ऐसा बच्चा है जिसको बहुत ज्यादा हिंदी या इंग्लिश नहीं आती, बिकॉज ही इज फ्रॉम, कहाँ से हो तुम? मैं कर्नाटक से मैं हूँ। कर्नाटका से। सो उनकी मम्मी उनके लिए काम करती हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेटर का। एंड नो वरीज, आई लाइक टू आस्क यू लोहिताक्ष, कैसी रही पूरी इस सर यूथ गुरुकुल की जर्नी, कैसी रही? अच्छे रहे सर। अच्छी रही। क्या क्या यस। चीजें तुमने इस यूथ गुरुकुल से सीखी और किन चीजों ने तुम्हारी लाइफ को चेंज किया? डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन सर। हम्म। टाइम मैनेजमेंट सर। हम्म। मतलब गुस्सा सर, गुस्सा आना कम कर दिया सर, क्या बहुत कम बात है, कर दिया सर। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताओ, मनी मैम का सपोर्ट कैसा रहा इस पूरी जर्नी में? मनी मैम का और उर्वशी का, उर्वशी मैम का, इन दोनों का सपोर्ट कैसा रहा? मणि मैम का 90% सपोर्ट है मैं सर। हाँ, क्या बात है। तो क्या क्या कैसे कैसे सपोर्ट किया मैम ने?
हाँ? कैसे कैसे सपोर्ट हिंदी किया? इम्प्रूवमेंट हो ही किया सर मनी मैम। हिंदी हिंदी इंप्रूवमेंट करा दिया तुम्हारा? क्या बात है, क्या बात है। तो मनी मैम को क्या बोलोगे? एक और माँ मिल गई तुमको या एक और दोस्त मिल गया तुमको? ಅವ್ರೇನಿದೆ ನನ್ನಂಗಾರು ಇನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಂಗಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಂಗಿದಾರು. मनी मैम ಹ್ಮ್ ಮಣಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿನಗೆ ಹೆಂಗದ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ फ्रेंड ಹೆಂಗದ? फ्रेंड ಹಾ ಹೇಳು. और एक फ्रेंड मेरा बेस्ट फ्रेंड मिला मैं क्या सर। बात है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ऑसम ऑसम ऑसम। ये क्वेश्चन मेरा सहज से रह गया। सहज, एक बार फिर से माइक ऑन करो तुम। या सर। सहज, हाँ सहज, ये क्वेश्चन तुमसे। मुझे बताओ इस पूरी जर्नी में मनी मैम का सपोर्ट कैसा रहा? सर मनी मैम का सपोर्ट मेरे साथ 100% रहा। क्या हुआ, क्या मनी मैम ने जो तुमको सपोर्ट किया 1 to 1, उससे क्या चेंजेस आए? अगर मनी मैम का सपोर्ट नहीं सर होता बाई उससे चांस तो क्या होता? सर जैसे उससे ये चीजें आए, कोई भी प्रॉब्लम होती थी ना, मैं बिना झिझके एक कॉल बस सीधा मनी एक मैम को कौन? कि सीधा हाँ मनी मैम। बस प्रॉब्लम दैट्स सॉल्वर को कॉल लगाओ। ऐसा दैट्स चीजें ग्रेट। था। और मैम ने जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व करी, मीन्स पहले मेरे मन में प्रॉब्लम आती थी तो ऐसे रहता था पूरे टाइम में अंदर अंदर घुटती रहती थी, लेकिन फिर मैम को वो प्रॉब्लम बताती थी, मैम उसे सॉल्व करती थी ना, तो मन ऐसे हल्का हो जाता, तो पूरा दिन अच्छा जाता था। पूरे टाइम ओके, मेरे तो क्या अंदर बोलोगे मनी रहता मैम था को? कि मनी मैम है। तुम्हें एक और माँ मिल गई या एक और फ्रेंड मिल गई? सर अब ऐसे कह सकते हैं तो एक और माँ मेरी। क्या बात, दैट्स ग्रेट, ऑसम 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 ऑसम। हाँ रोहिताक्ष, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स। ओके एंड एवरीवन, और बताओ कौन अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? हु विल लाइक टू शेयर द एक्सपीरियंस? Yes, sir. हाँ बोलो बोलो, कौन 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 कौन? हाँ शाहिद, शाहिद वीडियो ऑन करो बेटा। शाहिद प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। सर कैन आई? शाहिद आप दिख नहीं रहे हो वीडियो में, आपका सर बैकग्राउंड दिख रहा है, आप नहीं आ रहे हो बेटा। यस सर, सर माय हाँ कैमरा चलो, इज कोई बात नहीं, जस्ट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताओ इट्स कैसा रहा तुम्हारी जर्नी, कैसी रही बेटा? अ ग्रेट जर्नी। क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कहाँ कमी रह गई, क्या अच्छा हुआ, क्या बहुत अच्छा हुआ? सर वो लेस टेंगरनेस आता है और डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है वाइल स्टडी। वाह वाह वाह, वाइल्ड स्टडी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, क्या बात है। और एंड लेस टेंगरनेस और स्क्रीन टाइमिंग भी कम हुआ है। स्क्रीन टाइम भी कम हुआ है, क्या बात है। और अच्छा ये मुझे बताओ, जब यूथ गुरुकुल तुमने ज्वाइन किया था, मम्मी ने कहा था ज्वाइन करो, तब तुम्हें लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा, कहाँ मम्मी फंसा दे रही हैं, लग रहा था कि नहीं लग रहा था? यस सर। अब क्या लग रहा है, अगर नहीं ज्वाइन किया होता तो क्या होता? फ्यूचर में बहुत कमी होता। कमी हो जाती। बट ये मुझे बताओ, आज का ये सेशन एंड है कि आज का सेशन स्टार्टिंग है? स्टार्टिंग। स्टार्टिंग है नई लाइफ की, एंड नहीं है। ये स्टार्टिंग है नई लाइफ की, राइट? एंड नहीं समझना, अगर इसको एंड समझ लिया फिर हम गुरु नहीं रह गए। गुरु का मतलब स्टार्ट, हमेशा स्टार्ट बटन पे रहता है मेरा काम, हम हमेशा स्टार्ट बटन पे खड़े हैं, करेक्ट? यस सर। ग्रेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हु विल कम नेक्स्ट? नेक्स्ट आई विल लिसन एवरीवन। हाँ, कौन बोलेगा? हु विल सर नेक्स्ट? हाँ बोलो ना, बोलो ना। तुम्हारा माइक बंद है दिव्या, योर माइक इज क्लोज। सर हाँ तो मेरे को अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना था। बोलो ना दिव्या, एक्सपीरियंस। तो जैसे ना पहले ना, जैसे मेरा फ्रेंड लोग तो कॉल करके बोलते थे चलो कि गेम खेलते हैं, ओके मोबाइल में गेम खेलते हैं। तो हाँ पहले मैं क्या करता था, अपना जो मेन वर्क है उसको छोड़ के मैं गेम खेलने लगता था। ठीक है। पर अभी ये ज्वाइन करने के बाद मैं अब जब भी वो लोग कॉल करता है, हम्म। तो अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ तो मैं उन लोग को मना कर देता हूँ डायरेक्ट कि अभी नहीं खेलूंगा, खेलना होगा तो बाद में खेलूंगा। क्या बात है, ये यूथ गुरुकुल और ने ये इतनी स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर दी है। यस सर। सर और कुछ दिन से फिर ट्यूशन गया था, क्योंकि अभी छुट्टी चल रहा था तो घूमने गए थे। तो हम्म फिर जब ट्यूशन गए तो दोस्त लोग मेरे को ना बहुत टीज कर रहे थे, पर पहले मैं टीज हो जाता था, पर अब हम्म। मैं नहीं होता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऑसम 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 ऑसम। और वो लोग बोल रहे थे कि तुमको जब बार बार कॉल करते हैं तुम बोलते नहीं खेलेंगे, किसी और से खेलेंगे। तो मैं बोलता हूँ कि
उस समय काम कर रहा था। बोलता है तुम, वो फिर बोलता है ना कि तुम ज्यादा पढ़ाकू हो गया। उससे को पढ़ाकू नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मैं गुरु हो गया हूँ। अब मुझे दिखने लग गया है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे खेलने भी जाना है, मुझे पढ़ने भी जाना है, बट मुझे माइंड मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट आ गया है ना। यस सर। सर और That's- एक बार मैं अपना सब्जेक्ट कंप्यूटर है ना, तो हम्म। कंप्यूटर मैं समझता हूँ मुझसे होगा नहीं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। पर एक बार मैं क्या हुआ, उससे एक दिन पहले मैं कंप्यूटर में एक लेसन का 4 पेज पढ़ा, उसमें बहुत लेजीपन लग रहा था कि नहीं होगा। फिर उसके अगले दिन जब मैं पढ़ने बैठा तो इतना कॉन्सेंट्रेट होके बैठा कि पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया, वो भी जब मैं 4 पेज पढ़ा ना, जितना समय वो 4 पेज को पढ़ने में लगा, उसका उसका उतना समय भी नहीं लगा, उससे कम समय में ही हो गया। तो ये मुझे बताओ, ये पूरा चेंजेस चैप्टर कैसे खत्म आ कर गए, दिया। ये कैसे आ गए चेंजेस तुम्हारे अंदर, क्या हो गया ऐसा। यूथ गुरुकुल में ऐसा क्या हुआ, किन चीजों ने ये चेंजेस ला दिए तुम्हारे अंदर। सर मेरे बिहेवियर में चेंज आ गए। कैसे आ गए, कैसे आ गए, क्या हुआ ऐसा। मेरे अंदर में आई कि मेरे को चेंज होना है, और मेरे को अपने आप में कुछ न्यू न्यू दिव्यांग लाना है। न्यू दिव्यांग लाना है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो किन किन चीजों का यूज किया तुमने, माइंड मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट का किया, एक्स्ट्रा वर्क मेन वर्क का किया, और किस चीज का सर किया। गुरु बेसिकली सर तुम फिर गुरु बन गए। डिस्ट्रैक्शन का किया, हाँ। फिर 90 मिनट्स डिस्ट्रैक्शन, रिव्यू किया, फिर और जितना फ्रेमवर्क्स थे वो जितने सब का फ्रेमवर्क से किया। सारे किया, सारे फ्रेमवर्क। लेटर लिखा था अपने पेरेंट्स को। ये सर। लेटर लिखना कैसा एक्सपीरियंस था ये बताओ। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। दैट्स ग्रेट। मनी मैम का कितना सपोर्ट रहा इस पूरी जर्नी में, आपके सर पर्सनल कोच का। सर पूरा। पूरा सपोर्ट रहा। दैट्स यस ग्रेट। सर। आगे लाइफ तुम कैसे देखते हो, आगे की लाइफ कैसी होगी तुम्हारी अब इसके बाद। सब ब्राइट होगी। ब्राइट होगी। अच्छा या ये बताओ, जब ये यूथ गुरुकुल को ज्वाइन करने की बात आई थी, मम्मी ने कहा था, तो कुछ तो मन में या लग रहा होगा यार, क्या मम्मी फंसा दे रही है मुझको, लग रहा था कि नहीं लग रहा मुझे था। ऐसा कुछ नहीं लगा था, पर लगा था कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, फिर थोड़ा सा इंटरेस्टेड था। अच्छा क्या लग रहा है, अगर यूथ गुरुकुल नहीं किया होता तो क्या होता। करने का तो इतनी चेंजेस नहीं आती, वैसे के वैसे ही रह जाता। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी तुम्हारी। मेरी प्रॉब्लम्स तो बहुत थी, झूठ बोलता था, नेल बाइट करता था, अपनी बहन को तंग करता था, अपनी अपनी मम्मी को तंग करता था, स्टडी पे फोकस नहीं करता था, फिर अपने स्क्रीन टाइम को कम नहीं कर, बहुत ज्यादा ही हो जाता था, अपने दोस्त लोग से इन चीट हो इन जाता सारी था। पे इन सारी पे काम हो गया लगभग लगभग तुम्हारा। हाँ सर, लगभग लगभग हो गया है। क्या बात है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो दिस इज दिव्यांग 2.0 जो इस यूथ गुरुकुल से बाहर निकल रहे हैं। मुझे बताओ, अब आज जब ये यूथ गुरुकुल प्रोग्राम खत्म हो रहा है, तो ये स्टार्टिंग हो रही है कि एंड हो रहा है। तो स्टार्टिंग सर हो रही है। स्टार्टिंग हो रही है। दैट्स ऑल, दैट्स गुड, दैट्स गुड दिव्यांग, दैट्स गुड। ओके, हाँ नेक्स्ट। बताओ। हाँ बोलो 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 बोलो। सर आई हैव अ डाउट दैट कि डाउट में मुझे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। कैन बोलो आई? ना, बोलो ना, बिल्कुल बिल्कुल, यूथ गुरुकुल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हो आप, सहज बिल्कुल करो। सर मेरे साथ क्या होता था व्हेन आई सिट टू स्टडी एंड तभी मेरे फ्रेंड्स आते थे एंड दैट वाज माय डिस्ट्रैक्शन। हम्म, हमेशा सर, हमेशा से हमेशा ऐसा हो रहा है कि जब भी मेरी फ्रेंड मुझे बुलाने आती थी ना, मैं अपना मेन वगैरह की काम छोड़ के, चाहे मम्मी से डांट खानी पड़े, चाहे मार खानी पड़े, खेलने जरूर जाती दैट्स थी। ग्रेट। डिस्ट्रैक्शन, पूरा पूरा डिस्ट्रैक्शन रहता था। अब और है ना, अब मेरे साथ हो रहा है काफी बार में ऐसे हो जाता है कि वो मुझे पूछने आती है तो मैं मम्मी को बोलती हूँ मम्मी मैं जाऊं, प्लीज जाऊं, लेकिन काफी बार मेरे साथ ऐसा भी होता है कि मैं उसको मना करके अंदर आ जाती हूँ, लेकिन उसके बाद में अपना काम कंटिन्यू करती हूँ। क्या ऐसे नहीं बात होता है। है, पहले तो होता भी था कि उसको मना करके भी आ जाती थी तो काम नहीं कंटिन्यू करती थी, बैठ के रोती रहती मम्मी क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा, खेलने देते खेलने देते। आजकल भी ऐसा नहीं होता है, हाँ आके काम कंटिन्यू करने बैठ जाती हूँ। मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि वो आकर गई यार, उसने बुलाया था, शी वॉज माई क्लोज फ्रेंड, क्योंकि मैं तुमको गई समझ में नहीं आ गया है, थी। मेन वर्क और एक्स्ट्रा वर्क तुमको समझ में आ गया है। हाँ। और क्या क्या तुम्हारी हाँ सर। प्रॉब्लम्स थी, और क्या क्या तुम्हारी प्रॉब्लम्स थी जो इससे खत्म हुई। मेरी प्रॉब्लम्स थी कि हाँ मीन्स तुम अभी की बात नहीं मानती थी पहले, मीन्स आई वाज रियली ऐसे कि बिल्कुल बात नहीं माननी, बिल्कुल भी। मम्मी जो बोले, मम्मी शांति रखो ना,
ये चीज होती थी। लेकिन अब हाँ, काफी बातें मैं मानने लग गई हूँ। काफी बार मैं मम्मी की बात मानती हूँ। पहले मम्मी मेरे को टीवी देखना है, मैं चलाऊंगी चलाऊंगी। और ऐसा बोल के मैं हम्म। चला भी लेती थी, मम्मी से डांट भी खा लूंगी, लेकिन टीवी जरूर देख। और करेक्ट फिर वो मैं टीवी करेक्ट। में मम्मी को प्रॉमिस करके बैठती थी कि ये ना बस खाना खाते खाते देखूंगी और उसके बाद है ना पक्का उठ जाऊंगी। क्या और बात है। ऐसा बोल के उठती नहीं थी, लेकिन मैं दो हाँ तीन घंटा हाँ, लगातार देखती मतलब थी। कह देती थी लेकिन उठती नहीं थी वहां से। लेकिन उठती नहीं थी। हाँ, अब अब मेरा मन होता है तो मैं कभी कभी भी ऐसा भी होता है कि मैं मना नहीं करती, उठ जाती हूँ। आजकल मैं खाना खाते वक्त टीवी भी थोड़ा कम ही देखती हूँ। आई मीन्स मुझे ऐसा है कि खाना खाते वक्त आई वांटेड एंटरटेनमेंट। तो मम्मी हाँ, मोबाइल देखने से मना कर देती है, जिस दिन टीवी देखने से मना कर देती है उस दिन मैं कॉमिक बुक लेकर बैठ जाती हूँ। दैट्स मीन्स ग्रेट। अलग अलग ऑप्शन है। गुड 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 गुड, चलो ऑसम ऑसम सहज, ऑसम। एनीवन एल्स जो कुछ शेयर करना चाहता है? एनीवन एक्सक्यूज जिसने अभी तक मी शेयर सर, नहीं किया, अभी तक जिसने शेयर नहीं किया वो शेयर करना चाहता है? हाँ दिव्यांग बोलो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। So yesterday you have taken the sessions of the our parents. You have shown their videos and the photos also, no? करेक्ट 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 करेक्ट, I आई am शो। there only. अच्छा लगा वहां पर मैंने तुम्हारा वीडियो चलाया? Yes, sir. दैट्स ग्रेट, ऑसम 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 ऑसम। तो पता है, मैं एक दिन ना टीवी देख रहा था, जैसे संडे हाँ का ही दिन था। हाँ हाँ। तो सर मैम का सेशन था, मैम का सेशन उस दिन नहीं हुआ था, जो ट्यूसडे को हुआ था। तो हम्म। मैं जब उस दिन पूरा दिन टीवी देखा, तो इतना बोरिंग लगने लगा कि मैं उसके अगले दिन पूरा एकदम टेंस हो गया था कि मैं मेरे को उस गलती का रियलाइज हुआ था। और ऐसा फिर मेरे को पहले कभी नहीं हुआ था। उसके बाद फिर मेरे को टीवी इतना बोरिंग लगने लगा कि इतना समय कम हुआ कि जो 1 घंटा होता था मैं उसको सिर्फ 15 मिनट हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये सेल्फ रियलाइजेशन आपको हो गया कि टीवी नहीं बुक्स, हो गया ये। यस सर। दैट्स ग्रेट, ऑसम ऑसम दिव्यांग, ऑसम ऑसम। थैंक यू। कोई और? देखो जब मैं फीडबैक ले रहा हूं लोगों से, तो किसी के अंदर एक चेंज होगा, किसी के अंदर दूसरा चेंज होगा, किसी के अंदर तीसरा चेंज होगा, किसी के अंदर ज्यादा चेंजेस होंगे, किसी के अंदर थोड़े कम चेंजेस होंगे। बट अंडरस्टैंड, ये चेंजेस हर बच्चे के अंदर आएंगे। आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे, कल नहीं आएंगे तो परसों आएंगे। ये मत सोच लेना कि किसी के अंदर आ गए मेरे अंदर क्यों नहीं आए। उसने थोड़ी ज्यादा एफर्ट कर दिया होगा, तुमने थोड़ा कम किया होगा, तुम कर लोगे तुम्हारे अंदर भी आएंगे। तो वी हैव टू बी मोटिवेटेड सीइंग अदर्स, नॉट टू बी डिमोटिवेटेड सीइंग अदर्स कि ओहो उसने तो कर लिया मैंने नहीं कर पाया। इट्स नॉट अबाउट, एवरीवन हैज डन। सभी ने अपना बहुत एफर्ट किया। कोई कहीं बिजी हो गया, किसी का कोई शादी थी, कोई कुछ चला गया, कोई कहीं चला गया। बट इट इज स्टार्टिंग, दिस इज नॉट एंड। हम आज से कर लेंगे, आज से चालू कर लेंगे, डोंट वरी। ओके, एनीवन तो एल्स जो बात कर, हाँ बताओ। सर मेरे साथ होता था पहले, मैं बहुत ज्यादा फोन वगैरह देखती थी, लेकिन है ना अब भी हुआ है, पहले भी था। मैंने ऑलमोस्ट 25 या फिर 24 कॉमिक्स कुछ पढ़ के खत्म कर दिए मेरी लाइब्रेरी में से। इतना क्या इतना बात कम है, हो गया है मेरा बेकार के जितना भी एक्स्ट्रा वर्क है ना। कैसे सोचती थी सब बैठ खत्म हो के गया। टाइम पास करती रहती थी, हाथ में कुछ घूमता रहता था, वो सब छोड़ के अब मैं क्या है ना, मैं रात को सोते वक्त एक स्टोरी पढ़ती, दिन में एक स्टोरी पढ़ती, ऐसे कर करके मैंने सर मैं 2 दिन में एक बुक को, मेरी इतनी मोटी बुक खत्म कर देती हूँ पढ़ के। क्या बात है, दैट्स ऑसम 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 ऑसम। तो चलो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, आज की क्लास को। जिसने बात की ओके सर। उससे, उसका भी मुझे समझ में आया। हाँ बताओ, कोई बोल रहा है? ओके, सो जिसने बात की उसका भी शुक्रिया, जिसने नहीं की उसका भी शुक्रिया। सभी ने बहुत ढेर सारे चेंजेस किए। नाउ आई वांट टू आस्क यू वन थिंग। देखो दो चीजें हैं यहां से। अब जितना मैंने बताना था तुमको बता दिया, इससे ज्यादा बताने की कोई जरूरत कहीं पर भी नहीं है। बट क्या, जैसे आप, हम आस्किंग यू, आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, जैसे मैथ्स की तुम क्लास डेली करते हो, अगर मैथ्स तुम 3 महीने पढ़ लो और फिर कभी मैथ्स ना पढ़ो, तो मैथ्स याद रहेगी कि भूल जाओगे? तो भूल जाऊंगा सब सर। सर भूल अगर जाएंगे, तुम पूरी तीन भूल महीने जाएंगे। अगर तुम 3 महीने इंग्लिश पढ़ लो फिर इंग्लिश कभी ना पढ़ो तो सर सब भूल फिर भूल भूल जाएंगे। जाए। भूल जाओ। ऐसे ये बातें जो मैंने तुमसे की हैं, अगर इसके बाद ये बातें होनी तुमसे बंद हो जाएं, तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि आगे चल के तुम भूल जाओ और फिर उन्हीं चीजों में घुस जाओ जिन चीजों से तुम नो बाहर सर। नहीं निकले हो। सर। नहीं नो सर, ये सर। तो नहीं होगा। बट पॉसिबिलिटी तो रह सकती है ना, इस बात की पॉसिबिलिटी रह सकती है कि हो सकता है कहीं पर 1% चांस है कि कोई मुझे दिखाई नहीं ना रास्ता और कहीं मैं इधर उधर हो गया, हो सकता है ना? सर 0.5% चांसेस। हाँ, सॉरी। 1%।
हाँ 1% भी तो है सर ना, 0.5% है। 0.5% है, राइट। मतलब मैं कहता हूँ नहीं होगा, बट 1% हो सकता है। तो आई जस्ट वांट, क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग कुछ ऐसा बिल्ड करें, आई वाज जस्ट थिंकिंग, मैं मनी मैम से बात कर रहा था, हम कुछ ऐसा बिल्ड करें प्रोग्राम कि जैसे आपकी मैथ्स की क्लासेस जाते हो, सिंगिंग के जाते हो, डांसिंग की जाते हो, एक्टिंग की जाते हो, तुम इवन ताइक्वांडो की जाते हो, तो क्या हम हफ्ते में एक बार एक 40 मिनट के लिए, केवल 40 मिनट के लिए घड़ी देख के कनेक्ट हुआ हाँ। करें, जिसमें मनी मैम रहा करें, आप सब लोग रहा करें, हम रहा करें, और किसी एक टॉपिक पे कुछ अच्छी सी बात कर लिया करें हफ्ते में एक बार, और 15 दिन में एक बार, ये हफ्ते में एक बार तो आप सबके साथ, और 15 दिन में एक बार आपकी और मनी मैम की एक 1 to 1 पर्सनल मीटिंग हुआ करे, जिसमें आप मनी मैम के साथ बात करें कि भाई मनी मैम, ये 15 दिन हमारे कैसे रहे, और इस 15 दिन में 1 to 1 जिसमें तुम कुछ भी बात कर सको, अपने दिल की कोई भी बात बता सको, जिसमें तुम्हें डर ना हो। यहाँ पर आओगे अपने दिल की बात नहीं बता सकते हो, 12 लोग हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो यहाँ पर जब हम आए हफ्ते में किसी एक दिन, किसी एक समय, केवल 40 मिनट के लिए, और वहां पर हम लोग कुछ अच्छी सी बात करें, कुछ अच्छी सी बात डिस्कस करें, क्या अच्छा क्या बुरा डिस्कस करें, और 15 दिन में एक बार आपकी मनी मैम से 1 to 1 बात हो, ऐसा हो तो क्या लगता है कि आगे भी हमारी लाइफ थोड़ी सी अच्छी चलेगी? क्या इसको बिल्ड करने की कोशिश करें, ऐसी तो किसी चीज को? सर यस या सर, बहुत अच्छी यस यस सर, चलेगी, सर। एब्सोल्युटली। बहुत अच्छी राइट, लाइफ चलेगी। सभी लोग चैट बॉक्स में लिखो यस या नो, एक चीज लिखो यस या नो। यस मतलब हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए, नो मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ज्ञानी हो गया हूं, मुझे किसी को सुनने की जरूरत नहीं है ना? तो आई जस्ट वांट कि ये एक दिन ना चले, ये हमेशा चलता रहे, ना इस साल ना अगले साल, जब तक तुम कम से कम 18 साल के ना हो जाओ, जब तक तुम स्कूल जाते हो, तब तक अगर हफ्ते में एक दिन 40 मिनट हम लोग बैठ जाएं, कुछ अच्छी बात करें, 15 दिन में एक बार अगर कोई आपके दिल का हाल सुन ले, तो ये अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा सर होगा, अच्छा होगा। अच्छा राइट। होगा, बहुत सो हम अच्छा इसकी होगा बात सर। करेंगे आपके पेरेंट्स से कि हम लोग कैसे आगे चल सकते हैं इस बात के लिए, बट इवन इट वाज रियली थैंकफुल, रियली थैंकफुल, रियली थैंकफुल, आप लोगों ने रियली मेरा दिल जीता, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और विश क्या करना यार, वो तो तुम करोगे ही करोगे, ऑल द बेस्ट। फिर भी वी आर ऑलवेज टुगेदर, मनी मैम इज ऑलवेज टुगेदर, उर्वशी मैम इज ऑलवेज टुगेदर, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो मैं तुम्हारे साथ, मनी मैम तुम्हारे साथ, उर्वशी मैम तुम्हारे साथ, कभी भी प्रॉब्लम होगा अगर तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम सनी सर, मनी मैम और उर्वशी मैम को साथ में खड़ा पाओगे। ठीक है? यस सर। थैंक यू सो मच, यस थैंक यू सो सर। मच, सर थैंक यू सर सो मच। सर हाँ हाँ सर, बताओ। सब पूछ रहा हूँ, जैसे हम लोग ये जो सेशन है, क्या ये अभी कंटिन्यू रहेगा या फिर वो हम लोग का ग्रुप हट जाएगा? अब मैं आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, शाम को उनको बताएंगे 4 बजे क्लास होगी, सारे लोग अपने पेरेंट्स से बोलिएगा शाम को 4 बजे वाली क्लास में जरूर आए। ठीक है? सब भेज दूंगा, मम्मी पापा दोनों को बैठा लूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय।